प्रभु श्री राम ने वानर राज बाली की बजाय सुग्रीव से मित्रता क्यों की? यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा गूढ़ और विचारणीय है, जिसका सही उत्तर दे पाना संभव नहीं है। शाम होने वाली है। ऋष्यमूक पर्वत की शांत वादियों में एक विशाल पीपल के वृक्ष की छाया में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण एक विशाल पत्थर पर बैठे हैं। सामने सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा है और वातावरण में एक गहरी शांति छाई हुई है। कुछ ही क्षण पहले वानर सुग्रीव प्रभु श्री राम से मिलकर गया है। उसकी आंखों में आंसू थे, हृदय में पीड़ा। वह टूटा हुआ था, डरा हुआ था और न्याय की गुहार लेकर प्रभु श्री राम की शरण में आया था। उसने अपनी पूरी व्यथा सुनाई थी, कैसे उसका अपना बड़ा भाई वानर राज बाली, जो कभी उसका सबसे बड़ा सहारा था, आज उसका सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। कैसे बाली ने उसे किष्किंधा से निष्कासित कर दिया और उसकी पत्नी को जबरन अपने पास रख लिया। उसकी पीड़ा सुनकर प्रभु श्री राम ने उसे अपना मित्र बना लिया है। सुग्रीव अपने वफादार साथियों के साथ वहां से जा चुका है। और तभी लक्ष्मण, जो अब तक मौन था, अचानक बोल पड़ा। उसके स्वर में संशय है, आंखों में उलझन और मन में व्याकुलता। लक्ष्मण संशय भरे मन से प्रभु श्री राम से पूछने लगा, भैया, हम इस डरे सहमे वानर सुग्रीव से मित्रता क्यों करें? वो तो खुद ही कह रहा था कि उसके पास कुछ भी नहीं है, न कोई सेना, न राज्य, न बल, न सहयोगी। हमारा सामना किसी बलशाली राक्षस से होने जा रहा है। ऐसे में क्या किसी निर्बल और निष्कासित वानर से मित्रता उचित है? और फिर जब वानर राज बाली जैसे शक्तिशाली तथा प्रभावशाली राजा से मित्रता की जा सकती है, तो हम सुग्रीव जैसे निर्बल के साथ क्यों जुड़ें? कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे भैया? प्रभु श्री राम गंभीर और शांत स्वर में बोले। सुनो भराता लक्ष्मण, सवाल यह नहीं है कि कौन बलवान है, सवाल यह है कि कौन धर्म के साथ है। तुमने पूछा कि हमने बाली से क्यों नहीं मित्रता की। मैं मानता हूं, बाली के पास शक्ति है, साम्राज्य है, पर उस शक्ति का उसने क्या किया? उसने अपने ही छोटे भाई को घर से निकाल दिया, उसकी पत्नी को जबरन अपने पास रखा और उससे जबरन संबंध बनाए। सुनो लक्ष्मण, छोटे भाई की पत्नी पुत्री समान मानी जाती है। उसका हरण करना न केवल पूरी नारी जाति का अपमान है, बल्कि धर्म की पराकाष्ठा का उल्लंघन है। बाली केवल बलवान नहीं, वह अधर्मी और अहंकारी भी बन चुका है। उसकी दृष्टि में न रिश्तों की मर्यादा बची है, न धर्म का मूल्य। बोलो लक्ष्मण, क्या ऐसे व्यक्ति से मित्रता करना उचित है? यह सुनकर लक्ष्मण थोड़ा सा शांत हुआ। लेकिन भैया, सुग्रीव के पास तो कुछ भी नहीं है, न लोग, न सत्ता, न बल। क्या वो हमारा साथ दे पाएगा? श्री राम बड़े ही गंभीर स्वर में जवाब दिया। तुम बिल्कुल सही कहते हो लक्ष्मण, सुग्रीव के पास कुछ भी नहीं है, पर उसके पास 3 अनमोल चीजें हैं, सच्चाई, न्याय की भूख और शरणागत भाव। याद रखो लक्ष्मण, जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता, वो सबसे निडर होता है। वो केवल सत्य के लिए लड़ता है। सुग्रीव ने मेरी शरण ली है। शरणागत वत्सलः रामः, जो मेरी शरण में आएगा उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं सुग्रीव की मदद करूंगा, क्योंकि वह पीड़ित है, सत्य के लिए लड़ रहा है, और सबसे बड़ी बात, उसने अन्याय के आगे झुकना नहीं चुना, बल्कि लड़ने का साहस किया। सुनो लक्ष्मण, हमें किसी की शक्ति नहीं चाहिए, ना ही हमें किसी राजा की पहचान चाहिए। हमें चाहिए धर्म, सत्य और न्याय। बाली चाहे जितना भी बलवान हो, वह अधर्मी है और अहंकार में अंधा हो चुका है। सुग्रीव भले ही आज अकेला हो, पर वह सच के साथ है, और जब सत्य के साथ धर्म खड़ा हो, तो वह सबसे बड़ी सेना बन जाती है। पर उसका मन साफ है, उसका हृदय शुद्ध है, और ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े होने में कोई नुकसान नहीं है। दोस्तों, यह केवल रामायण की कथा नहीं है, बल्कि यह हर युग, हर जीवन की सीख है। हमेशा उस व्यक्ति के साथ खड़े हो जो सत्य के साथ हो। मित्रता शक्तिशाली अधर्म के साथ नहीं, बल्कि सच के साथ होनी चाहिए, भले ही वह कमजोर हो, क्योंकि सच को एक न एक दिन जीतना ही है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों तथा मोटिवेशनल स्पीच के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करना मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।